अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा है ये शायद। दिन की रोशनी में आ रही तस्वीरें कल की काली रात की स्याह और ख़तरनाक मंजर को समझा रही हैं। तीन ट्रेनों की टक्कर, बालासोर ट्रेन हादसे में अब तक मृतकों की आधिकारिक संख्या 233, हज़ारों की संख्या में घायल। छुट्टियों का मौसम है, रेल में यात्रियों की संख्या अमूमन इस मौसम में बढ़ जाती है। सूत्रों के मुताबिक हादसे की एकमात्र वजह डिरेलमेंट है। ओडिशा में शुक्रवार शाम हुए भीषण रेल हादसे में मृतकों का आंकड़ा 233 हो गया है। वहीं 900 से अधिक लोग घायल हैं। हादसों की गंभीरता को देखते हुए युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत कार्य चल रहे हैं और सेना को भी बचाव कार्यों में लगा दिया है। भारतीय सेना के कर्नल एस.के. दत्ता ने बताया कि सेना बीती रात को ही राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी है और कोलकाता से और सैन्य कर्मियों को बुलाया गया है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। वहीं हादसे के बाद हावड़ा जाने वाली 42 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। वहीं कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। घटनास्थल का मुआयना रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी की। रेल मंत्री ने बचाव एवं राहत कार्यों को भी समीक्षा कर रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके के संस्थापक एवं राज्य के पूर्व सीएम एम करुणानिधि की आज 100वीं जयंती है। इसे लेकर डीएमके ने कई कार्यक्रमों के आयोजन की योजना बनाई थी, लेकिन रेल हादसे की वजह से शनिवार को इन कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने हादसे के चलते एक दिन का शोक का ऐलान किया है। इस दौरान कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी भाजपा के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। रेल मंत्री जी ने कहा कि फिलहाल हमारा फोकस राहत एवं बचाव कार्यों पर ही है। क्लियरेंस के बाद जल्द ही मरम्मत का कार्य शुरू होगा। कबाड़ बन चुकी कई ट्रेन बोगियों में अब भी कुछ 100 फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है। घटनास्थल पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि यह एक दर्दनाक हादसा है। रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं राज्य सरकार की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। मुआवजे का कल ऐलान कर दिया गया था। हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। साथ ही रेलवे सेफ्टी कमिश्नर भी घटनास्थल का दौरा करेंगे और इस बात की जाँच करेंगे कि हादसे की वजह क्या रही। रेल हादसे वाली जगह राहत और बचाव कार्यों में जुटी एनडीआरएफ के वरिष्ठ कमांडेंट जैकब किस्पोट्टा ने बताया कि हमारी 6 टीमें बीती रात से ही घटनास्थल पर काम कर रही हैं। साथ ही डॉग स्क्वाड और मेडिकल टीमें भी बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हावड़ा बंगलुरु सुपरफास्ट ट्रेन शुक्रवार शाम पटरी से उतर गई थी, जिसके चलते उसकी कुछ बोगियां बराबर वाली पटरी पर गिरी। इसी बीच बराबर वाली पटरी पर शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और वह पटरी पर गिरी। बंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बोगियों से टकरा गई। चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस टक्कर लगने के बाद पटरी से उतरी तो उसकी कुछ बोगियां एक मालगाड़ी से टकरा गईं। हादसे में बचने वाले एक यात्री ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी आंखों से यह भयावह मंजर देखा है, जिसमें कम से कम 200 से 250 लोगों की मृत्यु हो गई है। हादसे के बाद कई परिवार बिखर गए हैं। खून के सैलाब के बीच लोगों की चीख पुकार ही सुनाई दे रही थी। चारों तरफ खून से सने छत विछत और अंग विहीन शव दिख रहे थे। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम को शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और लूप ट्रैक पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। पटरी से उतरी बोगियां बंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से टकरा गई। हादसे में अब तक 233 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है। 900 से अधिक लोग जख्मी हैं। ऐसे में मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। इसी बीच हादसे में बचे एक यात्री ने घटना स्थल का सोशल मीडिया पर जो मंजर बयां किया है वह दिल दहलाने वाला है। अनुभव दास नाम के व्यक्ति ने ट्विटर हैंडल पर हादसे के संबंध में एक थ्रेड शेयर किया है। उन्होंने दावा किया है कि हादसे में 2 ट्रेनों के अलावा एक मालगाड़ी भी शामिल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने लगातार तेज आवाज़ें सुनी, जिसके बाद वे घटनास्थल पर पहुंचे और देखा पटरी से डिब्बे उतर गए थे। वहां स्टील के एक टूटे हुए ढेर के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। बचे यात्रियों ने बताया कि स्थानीय लोगों को वास्तव में हमारी मदद के लिए छत बिछत अंगों पर चलना पड़ा। उन्होंने न केवल लोगों को बाहर से निकालने की मदद की, बल्कि हमारा सामान भी निकाला और हमें पानी भी पिलाया।
ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबर कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।